नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल समृद्ध किसान पर। आज अपन बात करने वाले हैं हरे धनिये की खेती के बारे में। आखिर उसका परफेक्ट जो समय होता है वो कौन सा समय होना चाहिए, किस विधि से हम अपने खेत के अंदर बुआई करें, किस प्रकार की हमारी मिट्टी होनी चाहिए, पीएच मान कितना होना चाहिए, कौन कौन से खाद हमें कितनी मात्रा के अंदर डालने चाहिए और जो इसकी उपयुक्त विधि होती है वो हमारी विधियां कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन सी सावधानी रखें कि हमारी हरे धनिये की फसल जो होती है वो पीली ना हो, क्योंकि पीली फसल हो जाती है इसके कारण हमारी फसल जो है पूरी ख़राब हो जाती है। तो कौन कौन सी हमें वो सावधानी रखनी है, बुआई करते समय हमें कौन सी सावधानी रखनी है, जमवार के समय हमें कौन सी सावधानी रखनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर इन्हीं पॉइंटों पर अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बुआई का समय। तो दोस्तों आपको पता है कि अभी सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम के अंदर फरवरी माह के अंदर हम धनिये की फसल की जमवार करेंगे। धनिये की फसल जो हम बोएंगे वो उसका जर्मिनेशन है जो वो दोस्तों 100% जर्मिनेशन होगा और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और धनिये की जो ये हम फसल बुआई करेंगे जब ये हमारी तैयार होकर मार्केट के अंदर जाएगी तो दोस्तों आपको रेट भी बहुत शानदार रेट दिलाने वाली है। अब बात आती है खेत की तैयारी की। तो दोस्तों जो बलुई दोमट मिट्टी वाला खेत है वो खेत का चयन कर लीजिए। 6 से 7 के बीच में इसका पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का। और 2 से 3 गहरी खेत की दोस्तों जुताई करने के बाद में उसके अंदर आप 2 से 3 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से दोस्तों इसके अंदर खाद डाल दीजिए। जो देसी खाद होता है सड़ा गला, या आपके पास खाद नहीं है तो 6 से 7 कट्टे आप वर्मी कंपोस्ट के खाद इसके अंदर डाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों जो ये हम धनिये की फसल की बुआई करेंगे उसके अंदर अगर ये खाद है तो इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रेंट जो होते हैं 16 से 17 प्रकार के जो पोषक तत्व हमारी फसल को मिलते हैं तो वो खाद से मिलते हैं। और खाद अगर हम अपनी फसल के अंदर डालेंगे तो हमारी फसल जो है वो शुरुआत से ही अच्छी ग्रोथ करने लग जाएगी, निरोगी हमारा पौधा होगा। और जब फसल अच्छी ग्रोथ करेगी तो उसके अंदर बीमारियां लगने के चांस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आप देसी खाद इसके अंदर ज़रूर डालिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं देसी खाद डालने के बाद में पूरे खेत को दोस्तों बुरक के और उसको बढ़िया से एक बार टीलर से जुताई कर दीजिए या रोटेवेटर से जुताई करने के बाद में अब अपन आते हैं रासायनिक खाद की तरफ। तो इसके अंदर आप 1 कट्टा 50 केजी आप डीएपी ले लीजिए, 50 केजी इसके अंदर आप एसएसपी ले लीजिए और 20 केजी आप इसके अंदर यूरिया मिला दीजिए और 35 केजी इसके अंदर आप एमओपी ले लीजिए और 5 केजी माइक्रो न्यूट्रेंट को ले लीजिए बढ़िया कंपनी का। ये सबको खेत के अंदर डालने के बाद में बढ़िया से खेत के अंदर रोटेवेटर लगा दीजिए। और दोस्तों अब आता है दोस्तों वैरायटी का, क्योंकि हम कोई भी फसल अपने खेत के अंदर बोते हैं तो हमारी जो वैरायटी होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर हम क्या करते हैं दुकान पे जाते हैं, जो दुकानदार वैरायटी उठा के दे देता है उसको हम खेत के अंदर लाकर बुआई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप अपने एरिया के हिसाब से प्रगतिशील किसान से पूछिए या अपने क्लाइमेट के हिसाब से। दोस्तों कुछ आपको मैं वैरायटियाँ बताऊंगा, बहुत शानदार वैरायटियाँ है। आप इन वैरायटियों के अंदर से भी आप अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। नामधारी सीड का जो सुरभि वैरायटी है दोस्तों ये भी बहुत शानदार वैरायटी है। आप ये वैरायटी आप अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। या वीएनआर का जो मुस्कान जो वैरायटी है दोस्तों ये भी बहुत शानदार वैरायटी है। आप इसको भी अपने खेत के अंदर लगाकर बहुत शानदार उत्पादन ले सकते हैं। और श्री राम की जो सुगंधी वैरायटी है ये वैरायटी भी बहुत शानदार है। तो आप तीनों वैरायटियों में से कोई भी एक वैरायटी का चयन करके आप अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि धनिये की एक ऐसी फसल है जिसकी मार्केट के अंदर 365 दिन 12 महीना दोस्तों इसकी डिमांड होती है। कोई भी सब्जी खरीदता है उसके अंदर मिर्च और धनिया दोस्तों डलवाता ही डलवाता है। धनिये को हम कहीं भी पैदा करके किसी भी मंडी के अंदर दोस्तों बिक्री कर सकते हैं। बिक्री की कोई इसके अंदर टेंशन नहीं है। वैरायटियां बताने के बाद में इसका बीजोपचार। अब बीज की दर की बात करूं तो पर एकड़ के हिसाब से 8 केजी बीज पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। बात करते हैं दोस्तों बीजोपचार की। सबसे पहले हमने दोस्तों जो हम धनिये का बीज है उसके हमने 2 दाने करने हैं। 2 दाने करने के बाद में उसको फिर दोस्तों हमने एक सूती कपड़ा लेना है। सूती कपड़े के अंदर उसको बांध लेना है। बांधने के बाद में दोस्तों उसको पानी के अंदर आप भिगो दीजिए। 8 से 10 घंटा पानी के अंदर रहने दीजिए। पानी के अंदर रहने के बाद में 8 से 10 घंटे बाद उसको आप निकालिए। फिर
आप छाया के अंदर उस बीज को फर्श पर या कोई कपड़ा लेकर कपड़े के ऊपर सुखा दीजिए और बीजोपचार के लिए आप 2 ग्राम कार्बेंडिजम पर केजी बीज के हिसाब से आप लेकर पूरे बीज के अंदर डाल दीजिए और हाथों के अंदर दस्ताने पहन के पूरे बीज को क्लोटिंग कर दीजिए और फिर दोस्तों उसको छाया के अंदर सुखा दीजिए। सुखाने के बाद में ही हमें बुआई करनी है, क्योंकि इसके फायदे ये होंगे कि हमारी जो फसल पीली होती है वो फसल पीली नहीं होगी, ग्रोथ अच्छी करेगी, इसके अंदर बीमारियां नहीं लगेगी। अपन अब आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आखिर हम धनिये की फसल को बोने जा रहे हैं वो किस विधि से हम अपने खेत के अंदर बुआई करें। तो दोस्तों आप मेड से बेड से भी अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं, या सीड ड्रिल जो मशीन आती है उस मशीन से भी आप अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं, या आप छोटी छोटी क्यारियां बना के क्यारियों के अंदर फिर बीज को छिटक दीजिए और फिर हाथों से उसको मिला दीजिए, या जो दताड़ी होती है उस दताड़ी से आप मिला दीजिए, उसके बाद में पानी दे दीजिए, या आप पूरे खेत के अंदर बीज को पहले छिटक दीजिए, छिटकने के बाद में फिर ट्रैक्टर से बेड बना दीजिए। ये दोस्तों हो गया बुआई का। अब बुआई करने के बाद में इसके अंदर पानी देने से पहले पर एकड़ 1 लीटर पेंडियामेथिलीन ले लीजिए, उसका पूरे खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए आपने जिस विधि से भी बुआई की है। अब बात आती है कि हम पानी जो अपने खेत के अंदर लगा रहे हैं, वो जो पहला पानी हम अपने खेत के अंदर दोस्तों लगा रहे हैं धनिये की फसल के अंदर, वो पानी आप फुल अच्छा गहरा पानी लगाइए। जिस भी विधि से हमने बुआई की है उसके अंदर पानी पर्याप्त मात्रा के अंदर पहला पानी गहरा लगा दीजिए। उसके बाद में अब आगे हमें क्या करना है, 5 से 7 दिन के बाद में एक हल्का पानी उसके अंदर और लगा दीजिए, जिससे कि वो उसकी जर्मिनेशन है जो वो 100% हो जाए। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जब हमारी जो पानी लगाया है ऊपर से जो ज़मीन है वो भुरभुरी हो जाए, वाइट हो जाए, तब हमें उसके बाद में उस खेत के अंदर पानी लगाना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम पानी जो है ऊपर नीचे के लगा देते हैं और गहरे पानी लगा देते हैं उसके अंदर, और हमारी फसल धनिये की जो पीली हो जाती है। मेन कारण पानी ज़्यादा गहरा लगाना होता है तो हमारी फसल पीली हो जाती है। और उसके बाद में फिर 15 से 20 दिन की हमारी जब फसल हो जाए तो NPK 19-19-19 का एक स्प्रे मार दीजिए दोस्तों। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है वो एकदम हरी हो जाएगी और लहराने लग जाएगी खेत के अंदर, और हमारी फसल 30 से 35 दिन के अंदर दोस्तों तैयार हो जाएगी और मार्केट के अंदर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों इस विधि से यदि आप अपने खेत के अंदर धनिये की फसल बुआई करेंगे तो सबसे पहले आपकी पैदावार होगी, सबसे अच्छी आपको पैदावार मिलेगी, सबसे पहले आपकी मार्केट के अंदर जाएगी और सबसे अच्छे रेट दोस्तों आपको मिलेंगे, और आपकी जो फसल है वो सबसे शानदार पैदावार होकर आपको मिलेगी। तो इस विधि से आप धनिये की फसल से बहुत शानदार दोस्तों आप मुनाफा कमा के और अच्छी फसल ले सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।